हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एमएस वर्ड की सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। ये इस सीरीज़ का 4th वीडियो होने जा रहा है। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था, हमने इंसर्ट के बारे में सीखा था, हमने टेबल डिस्कस किया था, हमने शेप्स को डिस्कस किया था, हेडर फुटर, लिंक, बुकमार्क, ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी। और आज उसी सीरीज़ में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पर और देखते हैं क्या होता है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम सीखने वाले हैं, डिज़ाइन को सीखेंगे और लेआउट को सीखेंगे। इन दो चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा काम कर लेता हूँ पहले, तो मैं ज़रा थोड़ा ज़्यादा काम होना चाहिए आपके पास। मैं तकरीबन 6-7 पेजों में काम कर लेता हूँ। चलो, इतना मैंने काम और कर लिया, ठीक है। इतने पेजों में काम कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। देखिए, डिज़ाइन की बात करें, डिज़ाइन का पहला ऑप्शन आपका ये है। ये आप देख रहे हैं, थीम। कई सारी थीम आपको दे रखी हैं, हर थीम का अपना स्टाइल है। अब आपने मान लो ये काम कर रखा है, देखो आप इस थीम को लेंगे तो काम चेंज हो गया आपका। इस थीम में काम ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा हो जाएगा, इसमें ऐसा ऐसा ऐसा। तो जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस थीम में काम करना चाहें आप काम कर सकते हैं। तो जो थीम यानी थीम चेंज करना मतलब अपने काम का स्टाइल चेंज करना, तो वो आप करके देख लेना। वैसे ही आपका ये ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, देखो कई सारे डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के स्टाइल आपको दे रखे हैं। इसमें काम ऐसा बनेगा, इसमें ऐसा ऐसा ऐसा। तो जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये भी आप ट्राई कर लेना। तो सिंपली हमारे काम का स्टाइल चेंज करेंगे। तो आज मैं शुरुआत यहाँ से करूँगा। डिज़ाइन के अंदर जो मेन ऑप्शन है, वो मेन ऑप्शन आपका ये है, पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में आपके 3 ऑप्शन हैं, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। शुरुआत में करूँगा वाटरमार्क से। वाटरमार्क क्या होता है, कुछ भी ऐसा जो पेज के बैकग्राउंड में आता हो। देखो वाटरमार्क पे आओ, यहाँ पे कई सारे आपको यहाँ प्रीसेट दे रखे हैं, कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, जिसको आप चाहें ले सकते हो। आपने नोट्स में देखा होगा, बुक्स में देखा होगा, मैगजीन्स में देखा होगा, कई बार बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता है, मैगजीन का नाम लिखा होता है, कुछ भी लिखा होता है कई बार, तो वो वाटरमार्क होता है। हम भी अपने डॉक्यूमेंट में ये सब लेके आ सकते हैं। तो कैसे लेके आओगे, हमें अपना खुद का कस्टमाइज्ड वाटरमार्क चाहिए। तो वो यहाँ पे मिलेगा, देख रहे नीचे आप ये ऑप्शन, नहीं देख पा रहे हैं, मेरा फोटो आगे के यहाँ पर, कस्टम वाटरमार्क। यहाँ देखो कस्टम वाटरमार्क, थोड़ा मैं यहाँ पे लेके आता हूँ उसको। चलो इसको, सॉरी, देखो जरा, मैं जरा इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। वाटरमार्क पे आना, ये रहा कस्टम वाटरमार्क, इस पे आना। तो इसमें दो मेन चीज़ें हैं, एक तो होता है पिक्चर वाटरमार्क, एक होता है टेक्स्ट वाटरमार्क। तो शुरुआत में करता हूँ टेक्स्ट वाटरमार्क से। इस पे आते हैं टेक्स्ट वाटरमार्क पर, और टेक्स्ट में जो टाइप करना है टाइप करो। मान लो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया इंडियन। फॉन्ट जो आपको चाहिए ले लो, साइज़ जो आपको चाहिए ले लो, कलर जो आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं, ओके कर दो। आप देख सकते हैं वाटरमार्क आ गया, देखो ऐसा हर पेज के बैकग्राउंड में आ गया है। तो ये वाटरमार्क होता है, हर पेज के बैकग्राउंड में आ रहा है। दोबारा वहीं पे चलते हैं, कस्टम वाटरमार्क पे आते हैं। मैंने इसको कर दिया नो वाटरमार्क, देखो हट जाएगा, ये नॉर्मल हो गया। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने बताया आपको टेक्स्ट वाटरमार्क के बारे में। एक ये भी होता है पिक्चर वाटरमार्क। इस पे आते हैं, सिलेक्ट पिक्चर पे आते हैं, फ्रॉम ए फाइल। तो इसमें कई सारे इमेजेस आपके पास हैं, जो आपको चाहिए ले लो। मान लो मैंने इस इमेज को लिया, सपोज मैंने इस इमेज को लिया, या मैंने इसको ले लिया। जो चाहे ले सकते हो, इंसर्ट करो, ओके करो। आप देख सकते हैं बहुत हल्का सा आ रहा होगा, लेकिन बैकग्राउंड में आ गया है। थोड़ा इसको डार्क करना है, हालांकि डार्क होना नहीं चाहिए, डार्क करना चाहें कर सकते हो। ये वॉश आउट से टिक हटाओ, देखो आप देख पा रहे हैं, ये पेज के बैकग्राउंड में ऐसा कुछ इमेज आ गया आपका। हटाना चाहते हैं वहीं चलते हैं, रिमूव कर देना, हट जाएगा। तो ये था आपका वाटरमार्क। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका है पेज कलर। पेज का बैकग्राउंड चेंज करना। कई सारे कलर आ रहे हैं, जो आपको चाहिए ले लो। देख पा रहे हैं, किसी को मान लो आँखों में प्रॉब्लम है और कोई रीजन है, थोड़ा लाइट बैकग्राउंड चाहता है, तो अपने हिसाब से वो लाइट बैकग्राउंड लेके आ सकता है। जो चाहिए अपने हिसाब से ले लो। हटाना है, दोबारा वहीं पे जाइए, नो कलर करना, हट जाएगा। अब मान लीजिए ये आप चाहते हैं, जैसे आपने कोई कलर ले लिया, ये कलर प्रिंट आउट में नहीं आता है। देखो प्रीव्यू, ये होता है प्रीव्यू, ये प्रिंट आउट में नहीं आएगा, ये प्रिंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप चाहते हैं प्रिंट आउट में आना चाहिए, तो यहाँ से इसको हटाओ,
आप चाहते हैं प्रिंट आउट में आना चाहिए, तो प्रिंट आउट में कैसे आएगा देखिए ज़रा। तो आपने सीखा होगा होम में शेडिंग के बारे में। ये पूरा काम मैंने सेलेक्ट किया कंट्रोल ए से, और शेडिंग यानी बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया। आप जब इसका प्रिंट आउट निकालोगे प्रिंट आउट में आएगा, लेकिन जो कलर मैंने यहाँ से लिया था वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंट का पार्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, पेज बॉर्डर्स की बात करेंगे। अब इसमें 3 मेन ऑप्शन हैं, बॉर्डर्स, पेज बॉर्डर, शेडिंग। तो शुरुआत करेंगे बॉर्डर से। अब जैसे मैंने क्या किया, ये मैंने कुछ काम किया, मान लो मैंने ये काम किया, मुझे इसी काम का बॉर्डर चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। बॉर्डर्स पे आते हैं, ये कई सारे स्टाइल दे रखे हैं आपको बॉर्डर के, जो आपको अच्छा लगे ले लो। मैंने मान लीजिए इसको ले लिया। कलर जो चाहिए ले लो, मैंने इसको ले लिया। विथ यानी थिकनेस कितनी चाहिए, मैंने इसको ले लिया। ओके करो, देखो इसका बॉर्डर आ गया। और दूसरा इसी में आपका है पेज बॉर्डर, पूरे पेज का बॉर्डर आएगा। अभी क्या था, सिलेक्टेड काम का बॉर्डर था, अभी क्या होने वाला है, पेज बॉर्डर में पूरे पेज का बॉर्डर आएगा। तो एक कई सारे स्टाइल आपको दे रखे हैं, जो चाहिए ले लो। कई सारे कलर हैं, जो आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हैं, और ओके कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख पा रहे हैं हर पेज का बॉर्डर आ गया है। पेज बॉर्डर में यहाँ पे और भी चीज़ें आपके पास, ये कई सारे आर्ट्स आपको दे रखे हैं, आप इन आर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं एज ए पेज बॉर्डर। मान लो मैंने इसको ले लिया और ओके किया, आप देख सकते हैं, देखो कितना प्यारा सा पेज बॉर्डर आ गया इसका, दिख रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है शेडिंग। मैंने इस काम को सिलेक्ट किया, पेज बॉर्डर पे गया, शेडिंग पे गया, जो कलर चाहिए अपने हिसाब से ले लो आप, ओके कर दो। देखो बैकग्राउंड चेंज हो गया। आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट डिट्टो ऐसा निकलेगा, देख पा रहे हैं आप, प्रिंट आउट ऐसा निकलेगा। अब मान लो ये चीज़ें हटानी है आपको, मुझे हटाना है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पे आना, क्या करोगे, यहाँ से नन कर देना, हट जाएगा। ये बॉर्डर हटाना है, सेलेक्ट किया, वहीं पे चलते हैं, बॉर्डर पे आना, नन करना, हट जाएगा। सेटिंग आपको हटानी है, सेटिंग पे आना, क्या करोगे, यहाँ से नो कलर, ये हट जाएगा। समझे बात को, ये होता है। तो ये मेन काम तो हो गया डिजाइन का। अब मैं आता हूँ लेआउट पर। लेआउट की बात करेंगे, ध्यान से देखिए आप लोग। लेआउट में शुरुआत यहाँ से हो रही है। इसमें 3 सेक्शन है, पेज सेटअप है, पैराग्राफ है, अरेंज है। शुरुआत यहाँ से करते हैं पेज सेटअप से, पेज की सेटिंग करना सीखेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या है, मार्जिन। आप देखो प्रीव्यू, आप प्रिंट आउट निकालोगे, प्रिंट आउट ऐसा निकलेगा। आप ये और ये भी देखिए कि सारा काम है आपका कितने पेजों में आ रहा है, ये पूरा काम जो है आपका 8 पेजेस में आ रहा है। ये जो मैंने अभी काम किया है इसके अंदर, ये सारा काम आपका 8 पेजों में आ रहा है, देख सकते हैं। तो मार्जिन देखो, मार्जिन क्या होता है, ये कई सारे मार्जिन दे रखे हैं आपको। मार्जिन यानी वो एरिया जो हम पेज के चारों तरफ ब्लैंक छोड़ देते हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, देख रहे हैं एरिया ये ब्लैंक छोड़ा गया है, ये पेपर का मार्जिन होता है। तो अभी इसमें कितना मार्जिन छोड़ा हुआ है, अभी आपने मार्जिन छोड़ा हुआ है इसमें, देखो टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में 1 इंच का मार्जिन आपने सेट किया हुआ है। तो मैंने क्या किया, 1 की जगह इसको 2 कर दिया, टॉप में भी, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। मैंने चारों तरफ मार्जिन को डबल कर दिया। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। मार्जिन बढ़ने से क्या होगा, जगह आपके पास कम बचेगी। और दूसरी बात, अभी ये सारा काम कितने पेजों में आ रहा है, ये सारा काम 8 पेजों में आ रहा है। अब जैसे ही मैं ओके कर रहा हूँ, देखो मार्जिन बढ़ गया। तो वही काम जो पहले 8 पेजों में आ रहा था, वही काम कितने पेजों में आ रहा है, 15 पेजेस में आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ पेजेस आपके बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्जिन को बढ़ाने से जो आपका वर्किंग एरिया है, वो एरिया जिसमें आप काम करते हैं वो कम हो जाता है। देखो पहले ऐसा था, मार्जिन बढ़ाने पे ऐसा हो गया था, देख पा रहे हैं आप। तो अपनी नीड के हिसाब से मार्जिन को एडजस्ट कर लेते हैं, घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, 1 से कम भी कर सकते हैं। 1 से कम करूं, मैंने 0.5 चारों तरफ मैंने ½ इंच का मार्जिन सेट कर दिया। देखो जरा मार्जिन कम हो गया आपका, देख पा रहे हैं आप। तो पहले ऐसा था, बाद में ऐसा हो गया। तो कितना भी घटा लो, कितना भी बढ़ा लो, आपकी चॉइस है, बट जनरली हम 1 इंच के आसपास सेट करके रखते हैं। एक ऑप्शन आपको ये देखना है, गटर। ये गटर क्या होता है, जो आप सोच रहे हैं ये वो वाला गटर नहीं है, दूसरा वाला गटर है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आप कोई मोटी सी बुक बाइंडिंग कराते हैं, तो कंटेंट आपका दब जाता है साइड से, देखो ये साइड से कंटेंट आपका दब जाता है, कट जाता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, गटर का साइज बढ़ा देंगे। अभी 0 है ना, मैं बढ़ा रहा हूँ उसको, देखो आप यहाँ पे ध्यान देखो, ये ब्लैक सा आ रहा है, ये देखो जरा, मैंने 0.8 कर दिया, ये ब्लैक सा आ रहा है, यानी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा।
ओके करो, आप पेज पे ध्यान देना है, यहाँ पेज पे ध्यान देना है, यहाँ पे देख रहे हैं, देखो पहले ऐसा था, बाद में देखो बढ़ गया। अब आपने गटर सेट कर लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस आपको मिल गया है, अब बाइंडिंग कराओगे तो काम के कटने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस है, कितना गटर रखना है या नहीं रखना है, वो आपकी चॉइस होती है। हम गटर की पोजीशन को भी चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में लगा सकते हैं और चाहे तो उसको टॉप में भी सेट कर सकते हैं। टॉप में सेट करोगे तो देखो आप, मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। नीचे क्लिक करेंगे तो कम हो जाएगा। तो जहाँ चाहो जितना चाहो आप सेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। ये तो हो गया आपका मार्जिन के बारे में। ओरिएंटेशन की बात करेंगे, दो मेन ओरिएंटेशन होते हैं, दो मेन पोजीशन होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अभी काम पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है। पोर्ट्रेट यानी कि ये सीधा आ रहा है काम, देखो पेजेस पोजीशन में आ रहा है, देखो इस तरह से आ रहा है जैसा होना चाहिए। और लैंडस्केप क्या होता है, मैंने इसको लैंडस्केप कर दिया। अब देखो इसका प्रीव्यू, पेपर कैसा हो गया, ऐसा हो गया, यानी पेपर एक तरह से आपका 90 डिग्री पे घूम गया। जो पहले लंबाई थी वो चौड़ाई बन गई है, जो चौड़ाई थी वो लंबाई बन गई है। तो जैसी ही आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा हम ले सकते हैं। आप देखो यहाँ पे देख सकते हैं, पोर्ट्रेट ऐसा होता है और लैंडस्केप ऐसा होता है। जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। साइज़ की बात करें, ये डिफरेंट साइज़ के आपको डॉक्यूमेंट दे रखे होते हैं। हमें मोस्टली A4 पे काम करना है। ये जो भी आप मोस्टली यूज़ करते हैं ऑफिस के अंदर, स्टेशनरी वगैरह, ये जो आपको नोट्स जो हम देते हैं अपनी ऑफलाइन क्लास में, वो ज़्यादातर A4 साइज़ पर होते हैं। और भी कई साइज़ के पेपर होते हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। आपकी बता दूं, जानकारी के लिए बता दूं मैं आपको, शुरुआत होती है A1 से। A1 काफ़ी बड़ा पेपर होता है, अखबार के साइज़ का होता है। न्यूज़पेपर आपने देखा होगा, ऑलमोस्ट उस साइज़ का होता है। A1 को हाफ करेंगे तो आपको A2 मिलेगा, A2 को हाफ करेंगे A3 मिलेगा, A3 को हाफ करेंगे A4 मिलेगा, A4 को हाफ करेंगे A5 मिलेगा, और हाफ करेंगे तो A6 मिलेगा। तो हमें काम A4 पे करना होता है जनरली। तो सबसे बड़ा पेपर कौन है, A1 बहुत बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा हमारा A6 है, क्योंकि ये हाफ 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 होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो हमें A4 पे काम करना है। अब कोई पूछे आपसे A3 बड़ा है कि A4 बड़ा है, तो पता होना चाहिए कि A3 बड़ा है, A4 उसका जस्ट हाफ है। तो A4 का साइज़ क्या होता है, देखो ये साइज़ होता है, देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये A4 का डायमेंशन है, ये चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये विड्थ है, ये हाइट है, इंचेस में है ये। A3 इसका जस्ट डबल है, A5 इसका जस्ट हाफ है। तो जैसे आपको चाहिए, जो साइज़ आपको चाहिए अपने हिसाब से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो साइज़ के बारे में हो गया। कॉलम की बात कर लेते हैं। अभी आपका काम सिंगल कॉलम में आ रहा है, मतलब स्टार्ट यहाँ से होता है, एंड यहाँ पे होता है। आपने क्या किया, इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया। देखो पहले काम ऐसे आएगा, फिर काम ऐसे आएगा। या आपने इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया, पहले काम ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा। आपने इसको लेफ़्ट में कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, राइट कर दिया तो ऐसा हो जाएगा, वापस आना है तो 1 कर देना। ऐसा काम देखा होगा आपने न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन्स वगैरह में होता कई बार। मैं दिखाऊंगा आपको ज़रा। मान लो आपने क्या किया, काम करने से पहले ही इसको मान लो कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। मान लो आपने 3 कॉलम में कन्वर्ट कर दिया और कुछ काम कर रहे हैं, मान लो कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं। अब देखो जरा, अगर मैं काम करूंगा ना, पहले काम ऐसे होगा, फिर 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 ऐसे होगा। देखो वो काम देखो कॉलम में डिवाइड हो गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं ये कॉलम पूरा होगा, नए पेज पे आओगे, नए पेज के पहले कॉलम में आ गए, फिर उसी पेज के दूसरे कॉलम में आ गए, फिर उसी पेज के आप तीसरे कॉलम में आ गए हो। तो ऐसे भी काम हो सकता है, ठीक है। वापस आना है तो उसको 1 कर सकते हो, नॉर्मल हो जाएगा आपका काम। ये तो जैसे करना चाहो अपने हिसाब से आप काम को कर सकते हो, ठीक है। तो कॉलम के बारे में हो गया आपका ये। ब्रेक की बात करते हैं। ब्रेक में आपको बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हमें सारे नहीं करने हैं। हमारी मतलब का ऑप्शन ये है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में क्या होता है, अब आपने कर्सर यहाँ रखा हुआ है, मैं चाहता हूँ जहाँ कर्सर रखा हुआ है उससे आगे वाला काम नेक्स्ट पेज पे आ जाए। आप क्या करेंगे, आप एंटर प्रेस करना शुरू कर देंगे। आप एंटर प्रेस करते जाओगे तो आप थोड़ी देर में अगले पेज पे आ ही जाओगे, आ गए। लेकिन ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं है अगले पेज पे आने का। एक तरीका आपने यहाँ सीखा था इंसर्ट के अंदर, पेज ब्रेक के बारे में सीखा था, जो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आ रहा था। लेकिन एक तरीका आपको यहाँ भी दे रखा है जो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके आता है। इन सबसे बेटर तरीका एक और भी था, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कि मैंने कर्सर यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से पेज ब्रेक करना है, नेक्स्ट पेज पे आना है, तो आप प्रेस करना कंट्रोल एंटर, देखो आगे नेक्स्ट पेज पे।
अगर मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ तो आप नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट लाइन में आओगे। अगर नेक्स्ट पेज पे आना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। समझे बात को? ये होता है। आगे बढ़ते हैं। तो मेन ऑप्शन इसमें यही था, नेक्स्ट पेज आपको आना चाहिए। जहाँ से ब्रेक करना है वहाँ कर्सर रखो और कंट्रोल के साथ एंटर दबाइए। सबसे स्मार्ट तरीका ये है, आप डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। लाइन नंबर्स की बात करते हैं। पहला मेन ऑप्शन ये है कॉन्टिन्यूअस। देखो लाइन नंबरिंग आ रही है, देखो जरा 1 2 3 4 कहाँ तक आया, 44 तक आया। आप जरा नेक्स्ट पेज पे आना, देखो ये देखो लगातार ये आगे देखो बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कहाँ तक गया ये लास्ट, देखो यहाँ तक गया है। ठीक है। और इसमें एक मिनट, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर पेज पे शुरुआत 1 से होगी। देखो नया पेज चालू हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। नया पेज चालू हो रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। इससे पहले क्या हो रहा था? वो कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ता ही जा रहा था। वापस आना है, नन कर देना, हट जाएगा। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन लेना होता है। आप कॉन्टिन्यूस मोड में काम कर सकते हैं या रीस्टार्ट ईच पेज भी कर सकते हैं। हाइपरनेशन की बात करते हैं। हाइफन क्या होता है? आप सभी ने ये देखा जरूर होगा, चाहे नाम से ना जानते हो। देख लीजिए हाइफन क्या होता है, मैं दिखा दूँ आपको। आप यहाँ देखिए, अभी देखो अभी आपकी लाइन की शुरुआत यहाँ से होती है और एंड यहाँ पे होता है। जो आपको जगह मिल रही है वो यहाँ से लेके यहाँ तक मिल रही है काम करने के लिए। कई बार क्या होता है, मान लो आप काम करते करते मान लो यहाँ तक आ गए और इस पॉइंट के बाद काफ़ी बड़ा सा वर्ड आ गया जो उतनी बची हुई जगह में नहीं आ पा रहा है। तो क्या होता है, कुछ पार्ट तो ऊपर आ जाता है, बचा हुआ पार्ट नीचे आ जाता है और बीच में डैश लग जाता है जो 2 वर्ड्स को जोड़ता है, जो 2 वर्ड्स को कनेक्ट करता है। यही आपका हाइफन होता है। तो कैसे होगा देखते हैं जरा। मैं कुछ काम करूँ इसके अंदर तब मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा ये। बुक्स आर अवर ट्रू फ्रेंड। मान लो आपने यहाँ पे टाइप किया इंडियंस आर इंटेलिजेंट। ये इंटेलिजेंट पूरा नीचे आ गया, वहाँ पे क्या जगह नहीं थी, यहाँ जगह कम थी, यहाँ स्पेस कम था तो वो नीचे आ गया। लेकिन कुछ तो स्पेस था ही यहाँ पर, तो वो आपका देखो वेस्ट जा रहा है। तो मैंने इसको ऑटोमेटिक कर दिया। आप यहाँ पे देखो इंटेली यहाँ पे आ गया और जेंट यहाँ पे आ गया। ये बीच में डैश लग गया, यही डैश आपका हाइफन होता है। नन करेंगे हट जाएगा, ऑटोमेटिक करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली काम ऑटोमेटिक में कर रहे होते हैं। ठीक है, इस पे काम बहुत कम होता है मैनुअल पे। मैनुअल में क्या है कि आपको ना ये ऑप्शन देता है, ये आपको ऑप्शन देता है कि कहाँ से ब्रेक कराना है, वो भी करा सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब भी काम करें ऑटोमेटिक मोड में काम करें। तो जहाँ भी ऐसी स्थिति बनेगी ऑटोमेटिक ये ले लेगा। अब जैसे मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मान लो मैं कुछ भी रैंडमली कुछ भी काम कर दिया और मान लो यहाँ पे कोई वर्ड आ गया, कोई वर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने टाइप किया एलिफेंट। देखो एली वहाँ पर है, फेंट यहाँ पर है। समझे बात को? बीच में डैश लग गया, ये हाइफन होता है। अगर मैं इसको नन कर दूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। हाइपरनेट ऑटोमेटिक कर देंगे तो जहाँ जहाँ पे नीड होगी वहाँ ऑटोमेटिक इंसर्ट कर लेगा हाइपरनेशन को। तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब लेआउट के अंदर का एक मेन ऑप्शन ये भी है पैराग्राफ। ये भी हमको पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। अब जैसे मान लो ये आपका एक पैराग्राफ है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये लेफ्ट राइट से इंडेंट करना, यानी जो पैराग्राफ है उसकी विड्थ हम एडजस्ट कर लेते हैं, कम ज़्यादा कर लेते हैं। देखो लेफ्ट से मैं इंडेंट बढ़ा रहा हूँ, देखो जरा आप यहाँ पे ध्यान दो, विड्थ कम होती जा रही है। नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो कम हो जाएगा, देखो वहीं पहुँच जाएगा वापस। वैसे राइट से कर सकते हैं, देखो आप यहाँ पे देखो विड्थ कम हो रही है राइट साइड से, और नीचे क्लिक करेंगे तो वहीं पहुँच जाएगा। देख पा रहे हैं आप लोग? ये होता है। और एक ऑप्शन आपका इसमें ये भी है स्पेसिंग का, बिफोर और आफ्टर। ये कुछ लाइंस आपने सेलेक्ट करी हैं, लाइंस कह लो या इनको पैराग्राफ कह सकते हो। अभी इनके बीच में कोई गैप नहीं है। बिफोर कोई गैप नहीं है, आफ्टर भी कोई गैप नहीं है। बिफोर यानी पहले, पहले यानी ऊपर की तरफ, देखो गैप बढ़ रहा है, देखो अपवर्ड, देखो आप गैप बढ़ रहा है आपका ये। और नीचे क्लिक करेंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। ध्यान से देखो, आफ्टर मतलब गैप आएगा डाउनवर्ड, गैप आएगा आपका नीचे की तरफ, देख सकते हैं आप इस तरह से। और नीचे क्लिक करेंगे तो ये कम होना शुरू हो जाएगा। समझे बात को आप? तो ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। एक काम और कर लेते हैं आप लोग, मैं इसी क्लास में अरेंज के बारे में आपको समझा दूँ। हालांकि अरेंज का जो ऑप्शन है ये टोटली ग्राफिक डिजाइनिंग ओरिएंटेड ऑप्शन है।
ये कुछ साल पहले तक MS वर्ड में नहीं था, कुछ सालों से आना शुरू हो गया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। चलो इसको हम सीख ही लेते हैं। देखिए, तो अभी इसमें कोई ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, कोई भी ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? पोजीशन। आप क्या करो, एक शेप लेके आओ या कोई इमेज लेके आ सकते हो। चलो मैं शेप लेके आता हूँ। मैंने शेप लिया, देखो इसके आने से क्या हुआ, पिछला काम ढक गया। ये जहाँ भी जाता है पिछले काम को कवर कर लेता है, ढक लेता है। इसे कोई पोजीशन दे दो आप, लेफ्ट, सेंटर, राइट। देख पा रहे हैं? अब जो आपका ऑब्जेक्ट है ये किसी काम को कवर नहीं करेगा, ढकेगा नहीं, बल्कि काम में से होता हुआ निकल जाएगा। इसको आप जहाँ चाहें वहाँ इसको आप सेट कर सकते हैं। देख रहे हैं आप लोग ये इस तरह से। तो सारे ऑप्शन इसके ऐसे ही हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं, टेक्स्ट रैप, सॉरी वर्ड टेक्स्ट, सॉरी रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टॉप एंड बॉटम। देख पा रहे हैं आप? तो जिसमें आप चाहें काम कर सकते हैं, जिस तरह आपको अपना ऑब्जेक्ट, अपनी शेप आपको सेट करानी है, सेट करा सकते हैं। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इसमें और भी है, वो है ये थ्रू। ये आप देख रहे हैं थ्रू का ऑप्शन इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्यों कहा इम्पॉर्टेंट है? मैंने इसलिए कहा इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लो आपने कोई पिक्चर लिया, सपोज कोई पिक्चर लिया आपने, मान लो आपने ये पिक्चर इंसर्ट किया। आप इसका साइज़ तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं इसमें, आप इसको अपनी जगह से हिला नहीं सकते हैं, इसको मूव नहीं कर सकते हैं। कितना भी जोर लगा लो ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो क्या करो आप लेआउट पे जाओ, रैप टेक्स्ट पे जाओ, इसको थ्रू कर दो। अब देखो बड़ी आसानी से इसको मूव कर सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ उठा के ले जाओ। नॉर्मली इमेज को मूव नहीं कर सकते हैं, अगर उसको हम थ्रू कर देते हैं तो वो मूवेबल हो जाता है। बड़ी आसानी से उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। समझे बात को? आगे बढ़ते हैं। ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये क्या होता है? ये एक्चुअली आपके पास कम से कम 2 शेप तो होने चाहिए या उससे ज़्यादा शेप होने चाहिए। एक ऑब्जेक्ट आपके पास ये है, मान लो एक शेप मैंने ये ले लिया, चलो एक और ले लेता हूँ मैं, एक मैंने ये ले लिया। 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, सबसे पीछे ये है, उसके ऊपर ये है, सबसे ऊपर ये है। ये सबसे पीछे है ना आपका, तो आप यहाँ करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट। देखो सबसे आगे आ गया, सबसे आगे है। एक ऑप्शन ये भी दे रखा है सेंड टू बैक, देखो एकदम पीछे चला गया। तो एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट, एकदम आगे ले आएगा। एक होता है सेंड टू बैक, एकदम पीछे भेज देगा। हमें कई बार क्या करना होता है, एकदम आगे या एकदम पीछे नहीं भेजना होता है, एक स्टेप आगे या पीछे करना होता है। जैसे ये मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट जो ग्रीन जैसा है, मुझे येलो के आगे चाहिए, तो आप क्या करना, आप करना ब्रिंग फॉरवर्ड, देखो एक स्टेप आगे आ गया। या मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ब्लू वाला है, ग्रीन के पीछे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, सेंड बैकवर्ड करूँगा, एक स्टेप पीछे जाएगा, ना कि सबसे पीछे। तो ये भी आप कर सकते हो। फिर इसमें ये है आपका सिलेक्शन पेन, ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कोई खास ऑप्शन नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनको यहाँ दिखाया जा रहा है। आप इनको हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, किसी एक को हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से बड़ी आसानी से शो और हाइड कर सकते हैं। फिर ये ऑप्शन आ गया अलाइन। अलाइन का मीनिंग क्या होता है, एक लाइन में लेके आना, एक सीक्वेंस में लेके आना, या एक सीध में, एक सिमिट्री में अरेंज करना। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, अरेंज अलाइन लेफ्ट किया, लेफ्ट में आ गया, सेंटर में आ गया, राइट में आ गया, टॉप में चला गया देखो, या मिडिल में आ गया। हम कहीं भी इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ट्राई करना किसमें क्या होता है। ग्रुप का ऑप्शन काम ही नहीं कर रहा है। आप जानते हैं ग्रुप क्या होता है? क्या ग्रुप कभी एक से बनता है? ग्रुप कभी एक से नहीं बनता है। ग्रुप बनने के लिए कम से कम 2 एंटिटी होनी चाहिए, 2 ऑब्जेक्ट तो होने चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, तीन ऑब्जेक्ट हैं, इनको मैं ग्रुप करना चाहता हूँ। तो मैं ग्रुप कैसे करूँ? ये तो ऑप्शन अभी एक्चुअली आपका काम ही नहीं कर रहा है ग्रुप का ऑप्शन, क्योंकि जब तक सिंगल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहेगा ये काम नहीं करेगा। कम से कम 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने चाहिए या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने चाहिए। तो इन तीनों को मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ कैसे? अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इस पर करता हूँ तो ये वाला हट जाता है, इस पर करता हूँ तो वो वाला हट जाता है, इस पर करता हूँ तो ये वाला हट जाता है। तो क्या किया जाए मल्टीपल सिलेक्शन के लिए? आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखो और इन पे क्लिक करना शुरू कर दो, छोड़ दो शिफ्ट का बटन और यहाँ से ऐसे ग्रुप कर दो। देखो जरा, अभी जहाँ भी जाएंगे साथ साथ जाएंगे क्योंकि आपने ग्रुप कर दिया है इनको।
अगर इनका साइज भी आप चेंज करोगे ना, इनका साइज देखो एक साथ चेंज होगा। हटाना है, वहीं चलते हैं, अनग्रुप कर देते हैं। देखो ये अलग है, ये अलग है, ये अलग हो गया। समझे बात को? ग्रुपिंग करना इसको बोलते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये फीचर है ग्राफिक की दुनिया का। कभी ग्राफिक सीखेंगे तो बताऊंगा मैं इसके बारे में और डिटेल्स में। रोटेट कर लेते हैं, राइट, लेफ्ट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, जिस तरह चाहो अपने किसी शेप को, ऑब्जेक्ट को, इमेज को हम रोटेट कर सकते हैं, जिस तरफ चाहे रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्रैक्टिस करिए, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर इसी तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत ही एडवांस चीज़ें इस चैनल पर लेके आने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। कुछ नया सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने सर्कल में जरूर इसको सर्कुलेट करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, आपके बहुत काम आने वाले हैं। आगे भी डिजाइनिंग करेंगे वहाँ भी काम आएगा, और आगे अगर हम कुछ एक्स्ट्रा नया सीखते हैं वहाँ भी काम आएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय।